नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल। आज के इस वीडियो में हम वर्ग और वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग यानी स्क्वायर, है ना। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। वर्ग क्या होता है? जैसे हम देखते हैं कि ज्यामिति की बात हम करें तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। ये आपको कहलाता है वर्ग। अब यहां पर हम वर्ग की बात कर रहे हैं संख्यात्मक में। तो वर्ग यानी क्या होता है? किसी भी संख्या का हम वर्ग ज्ञात करते हैं तो उस संख्या का उसमें गुणा किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है 43 यानी 43, इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग यानी घातांक 2 लगे हमने, तो 43 का वर्ग का मतलब होता है 43 में हमें 43 का गुणा करना है, ठीक है ना। ये कहलाएगा 43 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए 43 में हम क्या करेंगे? 43 का गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना आता है? 3 का गुणा करने पर आता है 129, ठीक है ना। 4 का गुणा करते हैं, 4 तिया 12 के 2, हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 हो जाएगा 17, ठीक है ना। अब इनको जोड़ देंगे, 9 के 9, 2 और 2 4, 7 और 1 8 और 1 का 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब 43 का हमने 43 में गुणा किया तो कितना आया? 1849 यानी 49, है ना, ठीक है ना। तो ये 43 का वर्ग हो गया, है ना। 43 वर्ग कितना हो गया? 1849। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं 36 का वर्ग, यानी 36 की घातांक 2 लिखेंगे, इसे बोलते हैं 36 का वर्ग। इसका अर्थ ये हुआ कि 36 में हमें 36 का गुणा करना है ना। 36 में 36 का गुणा करते हैं इस प्रकार से, देखिए, है ना। 6 का गुणा करते हैं तो 6 से 36 के 6, हासिल के 3, 6 तिया 18 और 3 21, यहाँ शून्य लगाते हैं। 3 का पहाड़ा बोलेंगे 6 बार, 3 6 18 के 8, हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 हो जाएगा 10, यहाँ जोड़ देंगे 8 और 1 9 होता है ना। कितना हो जाएगा? 1296। तो यहाँ पर हो जाएगा 36 का वर्ग 1296, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 5 है। तो देखिए पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि 2m m² -1 और m² +1 से हम जो है +1 से हम पाइथागोरस त्रिक प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि पहले हम लेते हैं m² +1 इस प्रकार से, ठीक है ना। तो m² +1 बराबर कितना? 5, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर +1 का पक्षांतर किया, प्लस का हो जाएगा माइनस, यानी m वर्ग बराबर 5 - 1, 5 में से 1 घटाते हैं तो 4 आता है, ठीक है ना। अब m वर्ग बराबर कितना? 4, तो m बराबर यानी इसका हम निकालेंगे वर्गमूल, तो m बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। अब इस m का मान कहाँ रखेंगे? 2m में, है ना। तो 2m मतलब 2 गुणित m, तो 2 गुणा m का मान कितना है? 2 है, हमने लिखा 2, 2 दूनी 4, तो 2m का मान कितना हो गया? 4 हो गया। तथा m वर्ग -1, अब m माने 2, इसका वर्ग कितना होता है? 4, 4 में से 1 माइनस किया, कितना आ गया? 3 आ गया। इस प्रकार से, है ना, 3 4 और 5 एक ऐसा त्रिक है जिसका एक सदस्य 5 है, ये हमने ज्ञात कर लिया है ना। तो यहाँ पर ये 3 जो है संख्या हमने निकाली। कौन कौन सी निकाली? एक तो हमने निकाली ये 3, ठीक है ना। एक हमने क्या निकाली? ये 4, और ये निकाली हमने 5 जो हमें यहाँ पर दी गई थी, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया त्रिक 3 4 5, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
प्रश्न क्रमांक 3, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, है ना। पहला है 169 यानी 169। अब इसका हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 169 में 13 का भाग लगाते हैं तो 13 बन जाता है, फिर 13 कम 13, तो 169 बराबर कितना आ गया, 13 गुणित 13। हमें ज्ञात करना है वर्गमूल। तो वर्गमूल में क्या करते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें समान अभाज्य गुणनखंडों का हम युग्म बनाते हैं। युग्म है पेयर यानी जोड़ा। तो यहाँ बन गया 13 और 13 का एक जोड़ा बन गया, है ना। तो वर्गमूल निकालते हैं तो वहाँ पर एक जोड़े में से एक गुणनखंड को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर 13 का क्या है, जोड़ा है, पेयर है, तो इसमें से एक गुणनखंड बाहर निकाल लिया यानी 13। तो हो जाएगा 169 का वर्गमूल, यह चिन्ह काय का है, वर्गमूल का है ना। तो वर्गमूल 169 बराबर 13, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी 169 का वर्गमूल बराबर 13, ठीक है ना, ये आपका हो गया आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, 1764। अब इसके निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार से निकाले हमने। तो 1764 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है ना। हमें निकालना है वर्गमूल। तो क्या करेंगे, इन अभाज्य गुणनखंडों में समान अभाज्य गुणनखंडों के हम क्या करेंगे, जोड़े बनाते हैं। समान अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनाएंगे। तो देखिए एक जोड़ा बन गया, ये बना दूसरा जोड़ा, ये बन गया तीसरा जोड़ा। अब प्रत्येक जोड़े में से एक गुणनखंड को हम बाहर निकाल लेंगे। ये 2 गुणा 2 में से निकाला 2, फिर गुणा आ गया, इस जोड़े से निकाला हमने 3 और इसमें से हमने निकाल लिया 7। अब इनका आपस में कर लेंगे गुणा, है ना। 2 तिया 6 और 6 सते 42, यानी 1764 का वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा, 42। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4, बार बार घटाने की विधि से 81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए जब विषम संख्या होती है ना, तो उन विषम संख्याओं का, जैसे मान लिया 3 विषम संख्या हैं क्रमागत एक के बाद एक, तो इनका हम जोड़ करेंगे तो हो जाएगा उस 3 विषम संख्याओं का वर्ग, है ना। देखिए 5 और 3 8 और 1 9, यानी 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पर हम उसका करेंगे उल्टा क्रम, है ना, यानी घटाएंगे। तो 81 है ना। अब इसमें से पहली विषम संख्या कौन सी है, 1 है। तो 81 में से 1 घटाया कितना आ गया, 80 आ गया, ठीक है ना। अब अगली विषम संख्या क्या हो गई, 3। 80 में से 3 घटाया कितना आ गया, 77 यानी 77। अब 3 के बाद में अगली विषम संख्या क्या आती है, अगली विषम संख्या आती है 5। देखिए 77 में से हमने 5 माइनस कर दिया, कितना आया, 72। अब 72 में से हम माइनस करेंगे कितना, 7, क्योंकि अगली विषम संख्या 7 है। तो 72 में से यानी 72 में से 7 माइनस करते हैं तो आता है कितना, 65। ओके। अब 7 के बाद में अगली विषम संख्या क्या होगी, 9। तो 65 में से हमने 9 घटाया कितना आ गया, 56। अब 9 के बाद में अगली विषम संख्या 11। 56 में से हमने 11 माइनस कर दिया कितना आ गया, 45 आ गया। क्लियर। अब 45 में से हम 13 माइनस करेंगे क्योंकि अगली विषम संख्या 13 है, कितना आ गया, 32। अब 32 में से अगली विषम संख्या क्या हो गई, 15, वह माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 17। अब 15 के बाद में अगली विषम संख्या होती है 17, यानी 17 में से हमने 17 घटा दिया कितना आ गया, 0। अब यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है वो हो गया ख़त्म। अब गिन लेंगे कि हमने कितनी बार घटाया है ना, कितनी बार घटाया है। देखिए ये हमने घटाया 1 बार, यह 2 बार, 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बार घटाया हमने, है ना। यानी 9वें पद पर शेषफल कितना आया, 0 आया है। इसलिए 81 का जो वर्गमूल है वह कितना हो जाएगा बेटा,
9 हो जाएगा। समझा ना? जितनी बार घटाते हैं और अंतिम बार में जितनी बार भी जीरो आता है, अंतिम बार घटाने जीरो आता है, उनको गिन लेंगे कि हमने कितनी बार घटाया है। जितनी बार घटाया है ना, वह उस संख्या का क्या होगा? वर्गमूल होगा। इस प्रकार से हम बार बार घटाने की विधि के द्वारा 81 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न क्रमांक 5। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में अधिकांशतः आता है। प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2352 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2352 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, जो मैंने यहाँ पर निकाला है। आप इस प्रकार से निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में उसे हम लिखेंगे इस प्रकार से कि 2352 के गुणनखंड 2 गुणा 2, ये है लिखे ना, ये इसको हमने यहाँ लिख दिया। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 लिख दिया ना। अब इसके लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि समान अभाज्य गुणनखंडों के हम जोड़े बनाएंगे। सुन लीजिएगा, समान अभाज्य गुणनखंड के जोड़े, ये 2 और 2 का एक जोड़ा बन गया है ना, ये 2 और 2 का एक जोड़ा बन गया, 7 और 7 का जोड़ा बन गया। लेकिन 3 का जोड़ा नहीं है। जोड़ा मतलब युग्म, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम पेयर, है ना, और साधारण भाषा में बोलते हैं जोड़ा, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे कि इसे हमें बनाना है पूर्ण वर्ग, ठीक है ना। तो 2352 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें हमें देखिए यहाँ 3 कितना है, अकेला है, हमें एक 3 इसका और चाहिएगा। तो क्या करेंगे, इस संख्या में हम 3 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा किसका? 3 का। तो देखिए 3 का गुणा करने पर आपके जो अभाज्य गुणनखंड हैं कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे। देखिए 3 में हमने 3 का गुणा किया, या 7 गुणा 7, ठीक है ना। हम देख रहे हैं यहाँ पर अब सभी के जोड़े बन रहे हैं, बन रहे हैं ना। तो इस प्रकार से जो हो वह छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 3, कि 3 का गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3। कितना आंसर आ जाएगा? 3, कि 3 वह छोटी छोटी संख्या है जिसका इस दी गई संख्या में गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। आप चाहें तो इसको गुणा करके लिख सकते हैं, है ना। और आंसर आपका क्या आ जाएगा? 3। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 600 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड और यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर भी वही करेंगे, समान अभाज्य गुणनखंडों के हम जोड़े बनाएंगे। तो देख रहे हैं 2 का जोड़ा बन रहा है और यह 5 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 गुणित 3 यानी 6, है ना। तो 6 से इसे हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। किस भाग लगा देंगे? 6 से भाग लगा देंगे तो जो संख्या आएगी, है ना, ठीक है, जो संख्या आएगी वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 6 से भाग देने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आप लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 6। कितना आएगा? 6। ध्यान रखना आपको, है ना। तो गुणा करने पर उसका उसमें गुणा करते हैं और भाग में क्या करेंगे, इन दो हैं तो इनका गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया। और यदि सिंगल होता तो सिंगल संख्या जाती, ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7। भागफल विधि से 529 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए ये है भागफल विधि। अभी हमने पिछला जो प्रश्न किया था उसमें हमने अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग किया था वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ क्या करेंगे कि जो भी संख्या है उसको दाहिनी ओर से हम जोड़े बनाते हैं, है ना। अब बच गया 5। अब ऐसी संख्या लेंगे कि उसका वर्ग 5 से अधिक न हो। वर्ग यानी जैसे देखिए 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग 4।
और 3 का वर्ग 9, 3 × 9, इस प्रकार से। तो 2 का वर्ग 4 आता है, हमने लिखा 4, 5 में 4 घटाया 1 बचा। अब जो 2 लिखा ना, इसमें 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया 4। अगला जोड़ा है, यहाँ उतार लिया, 129 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, खालिस्तान है। ऐसी संख्या सोचेंगे कि यहाँ जो संख्या लिखें उसका उसमें गुणा करें, तो गुणनफल 129 से ज़्यादा न हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ लिखते हैं 3, क्या सोचेंगे 3। अब कितना हो गया 43। अब 43 में हम 3 का गुणा करेंगे, जो अंक लिखेंगे उसी अंक का गुणा करेंगे। तो गुणा करने में कितना आ रहा है 129 आ रहा है ना, जो कि यहाँ है। तो हमने लिखा, यहाँ भी 3 लिखा और गुणा किया, 129 आ गया। इसे माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 लिखा था हमने, 3 फिर जोड़ देंगे, ये 46, ठीक है ना। तो 529 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 529 का वर्गमूल आ जाएगा 23, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने यहाँ पे किया था। इसको फिर से कर लेते हैं और इसमें 3 जोड़ देंगे, क्योंकि जितना लिखते हैं उतना ही आएगा। तो ये हो जाएगा 5 वर्गमूल 23, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 529 का वर्गमूल 23 होगा। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 8। किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर है। इस पार्क की एक किनारा मतलब भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए पार्क कैसा है, वर्गाकार है, यानी इसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर है। इसका दिया है हमें क्षेत्रफल। हमें एक इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी एक किनारे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो क्या करना होगा, इस क्षेत्रफल का हमें निकालना होगा वर्गमूल। क्या निकालना होगा, वर्गमूल। तो हमने यहाँ लिखा है कि वर्गाकार पार्क के एक किनारे यानी भुजा की लंबाई बराबर वर्गमूल 225, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम निकालेंगे 225 का वर्गमूल इस प्रकार से। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 45 मीटर, है ना। वर्गमूल निकालने तरीका वही है, इसे आप गुणनखंड से निकाल सकते हैं या भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो हमने ये निकाला भाग विधि से, क्योंकि ये सरल है। थोड़ा समझ जाएंगे ना तो आसानी से इसको हल कर पाएंगे, है ना। वर्गमूल निकालना आपको आ गया है। अब प्रश्न क्रमांक 9। एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आएं जितनी की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, ध्यान रखिए, जितने उतने शब्द आता है ना। देखिए उतने जितने या जितने उतने, ऐसे ही शब्दांश आते हैं तो वहाँ पर हमें निकालना होता है वर्गमूल, है ना। इसमें आपको दिया गया है पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों संख्या ज्ञात करनी है जो दोनों के बराबर है। यानी हमने माना कि पंक्तियों की संख्या x है तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों संख्या भी x है। तो नहीं x का x से गुणा करते हैं, कितना आता है x वर्ग, है ना। अब x वर्ग का मान हमको दिया गया यहाँ पर 625, ये हमने लिखा है यहाँ पर 625। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ वर्ग दिया गया है, हमें x मान ज्ञात करना है। तो वर्ग का पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल, यानी x बराबर वर्गमूल 625। यानी यहाँ पर हमें 625 का निकालना है वर्गमूल। हम निकालते हैं इसका वर्गमूल भाग विधि से, ये बनाया जोड़ा। अब यहाँ पर बचा 6, ऐसी संख्या भाग लगाएंगे कि उसका वर्ग 6 से अधिक नहीं हो। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 3 का वर्ग 9, अधिक हो गया है, इसलिए हम लगाएंगे 2 का भाग। 2 यहाँ लिखा और 2 यहाँ लिखा, 2 दूनी 4, 6 में से 4 माइनस किया, 2 बचा। अब 2 लिखा ना, 2 इसमें हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2 और 2 4। अब यह खालिस्तान है, तो यहाँ संख्या सोचेंगे, हमने सोची 5, तो 5 यहाँ लिखा और 5 यहाँ लिखा। अब 5 गुणा करेंगे 45 में, 45 पंजे हो जाता है 225, ये हमने उतार लिया 225 और यहाँ लिख दिया 225, ठीक है ना। माइनस किया 0, 45 में 5 जोड़ा, यह आ गया 50। तो 625 का वर्गमूल कितना आ गया 25 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 25। x यानी क्या लिख देंगे, अतः पंक्तियों की संख्या बराबर 25
और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर 25, यानी प्रत्येक पंक्ति में 25 पौधे होंगे और कुल पंक्तियों की संख्या भी 25 होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो देखिए इस प्रश्न को हमें 2 चरणों में हल करना होगा। कितने चरणों में? 2 चरणों में, यानी 2 स्टेप्स में। पहले स्टेप्स क्या हो जाएगी कि हमें इन संख्याओं का निकालना होगा एलसीएम। 4, 9 और 10 का एलसीएम निकालना होगा, यानी लघुत्तम समापवर्तीय जो हमने निकाला है, और इसका लघुत्तम समापवर्ती आ रहा है 180। ठीक है, अब 180 आ रहा है, हम देख रहे हैं कि क्या यह पूर्ण वर्ग हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? समान अभाज्य गुणनखंडों के युग्म बनाएंगे। युग्म माने जोड़े, पेयर, है ना। तो देखिए 2 का बन गया, 3 का बन गया, लेकिन 5 अकेला शेष रह गया। तो यहाँ पर 180 जो है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर? अब इसे पूर्ण वर्ग हमको बनाना है, क्या करना होगा? हम देख रहे हैं 5 अकेला है, इसका हमें साथी ढूंढना पड़ेगा। इसका दोस्त नहीं है ना, अकेला है। अब अकेला है तो इसका दोस्त ढूंढेंगे, क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि दोस्ती समान में होती है ना, समान विचारधारा लोग होते हैं ना, उनमें दोस्ती होती है। इसका साथी क्या हो गया? 5 हो गया, यानी इसमें हमने 5 का गुणा कर दिया तो क्या होगा? ये संख्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पर कहेंगे इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, और इससे आपको कुछ भी सीखने मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी इस वीडियो से कुछ न कुछ सीख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।